अब्दुल अलीम साहब, इस बजट के बाद क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ये राय है कि वो पाकिस्तान में ज़्यादा सरमायाकारी करना चाहते हैं, पाकिस्तान में अपना सरमाया रखना चाहते हैं, चाहे वो रोशल डिजिटल अकाउंट्स के ज़रिए से हो, पाकिस्तान में ख़रीदारी हो, जायदाद की कारोबार में शरीक होना, या यहाँ पर अपना सरमाया लाकर पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा बनने के लिए क्या वो ज़्यादा पुरुमीद है इस बजट के बाद? जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, एक तो ये कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी की ऑर्गेनाइज को रिप्रेजेंट नहीं करता हूँ। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाकिस्तान के टॉप 200 फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो कोई 30 कंट्रीज के आए हुए हैं पाकिस्तान में। तो वो ये बड़ी लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, तो ये उनका जो चैम्बर है, ये इसमें, हाँ, आपका सवाल बहुत मुनासिब है कि ये जो बजट है, इससे एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए आप, फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आता है? एक तो एक्सपोर्ट से आता है, रेमिटेंस से आता है, जो हमारी जिसका आपने अभी जिक्र किया ओवरसीज पाकिस्तानी, इसका तीसरा जो बड़ा आता है सारे एशिया में जो आ रहा है, आप देख रहे हैं वियतनाम में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया वगैरह में, वो आता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है अपॉर्चुनिटीज देखती हैं। तो इस बजट में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है जो जो इनकरेज करे कि भाई, देखिए, क्या इन पाकिस्तान में लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? इसलिए कि वो देखना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ है कि नहीं है, कंसिस्टेंसी और पॉलिसी है कि नहीं है, और यानी डिसीजंस जो हैं वो प्रॉम्प्टली हो जाते हैं, मेरिट पे होते हैं कि नहीं होते हैं। उस तरफ जो है अभी इस बजट में ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई है, कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया है। तो वो फ्रॉम दैट एंगल आई थिंक के अच्छा, ये ज़रूर है कि सिर्फ वही चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ें इन्होंने आसानी भी की है। ये नहीं है कि सारी चीज़ें गलत हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हो ये रहा है कि फॉरेन कंपनीज जो हैं, इस वक्त दे आर सब्जेक्ट टू हायर टैक्स ब्रैकेट, जो है ना, वो सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान का 1/3 टैक्स जो है वो हम लोग देते हैं। तो हमारी कंपनीज जो है वो ये कहती हैं कि हमने रिक्वेस्ट ये की थी कि इसको कॉर्पोरेट टैक्स रेट को जो है उसको कम किया जाए और सब्सिडी लिया जाए। इसी तरीके से हमने कहा था कि और भी जो सुपर टैक्स है उसको कम किया जाए, ग्रेजुअली कम किया जाए। सिमिलरली सेल्स टैक्स को ग्रेजुअली कम किया जाए, एकदम ना किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये सारी चीज़ें एकदम बर्दाश्त करें। वो नहीं हुआ है उसमें अभी, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हुई हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड का मसला फंसा हुआ था, वो उन्होंने सॉर्ट आउट किया है। फिर इस तरीके से कुछ इन्होंने रिलीफ दी हुई थी फाटा फाटा में, जो है ये फ्रंटियर में, तो वो अनलेवल प्लेइंग फील्ड थी। वो तो किसी हद तक वो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो नहीं इम्पैक्ट करती हैं, लेकिन कुछ हमारे जो सेगमेंट्स हैं उनको इम्पैक्ट करती है। तो ऑल इन ऑल जो है वो अच्छा, टैक्स क्यों नहीं कम हुआ है? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो है, आपको मालूम है कि 60% जो इकॉनमी है वो टैक्स कंट्रीब्यूट नहीं करती है। जो 40% है, जिसमें ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, ये टैक्स देती हैं, और ये सारा टैक्स तो हम बर्डन बर्दाश्त करती हैं। तो हमने बहुत सारे प्रपोजल्स दिए थे कि टू ब्रॉडन द टैक्स बेस, उस पर बहुत मामूली उसको अकोमोडेट किया गया है। बाकी चीज़ें अभी भी, कोई 9 ट्रिलियन की कैश इकॉनमी है, उसको हमें नहीं नज़र आता है कि उसको टच किया गया है। लेकिन बहरहाल इनकी अपनी मजबूरी होगी, जिसकी वजह से तो वो नहीं कर पाए। लेकिन ज़रूरत इस वक्त मुल्क को ये है कि ये इन लोगों को भी, जो लोग टैक्स के नेट में नहीं हैं लेकिन टैक्सेबल इनकम है, उनको लाया जाता है, ख़ासतौर से रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड और दूसरी चीज़ें। एक एरिया को इन्होंने अच्छा कवर किया है, जो कि है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट को इन्होंने अच्छा इंसेंटिव दिया है, और आई थिंक उसकी ज़रूरत थी। बाकी मैं आपको, आगे चलेंगे तो मैं आपको जी और सही। भी बताऊँ।